Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am के मल्होत्रा। मैं आपके सामने 12 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिपेंड है। जिस वर्ड्स पर अंडरलाइन किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नामकरण करना है। याद रखिएगा, द मीटिंग इज ओवर। ओवर पर आपका अंडरलाइन किया हुआ है। क्या वह प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है। आपको वर्ड्स को पहचानने के लिए बताया गया है। तो क्या लगता है कि द मीटिंग इज ओवर, यहाँ पे जो ओवर है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या ये प्रेपोजिशन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है या नाउन है। याद रखिएगा, जब भी अगर आपका कोई लिंकिंग वर्ब हो, इज, आर, एम, आई मीन टू बी, तो उसके बाद ज़्यादातर, ये मैं हमेशा नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर एडजेक्टिव ही होते हैं। यदि आपको लगता है कि ओवर एक प्रेपोजिशन यहाँ पर है तो आई एम सॉरी टू से ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशंस के बाद एक ऑब्जेक्ट उसका आना चाहिए, इसलिए ये प्रेपोजिशन नहीं है। याद रखिएगा, ये आउट हुआ। ये प्रेपोजिशन हो सकता है यदि मैं सेंटेंस लिखूं देयर इज़ एन एरोप्लेन ओवर माई हेड, तो वहाँ पे जो ओवर होगा वो बिल्कुल प्रेपोजिशन होगा। बट इस सेंटेंस में ये प्रेपोजिशन नहीं है, यह एक एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, और आपका जो ऑप्शन है वो भी क्लियर है, नाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, तो सी भी आउट हुआ। आपका जो आंसर होगा द मीटिंग इज ओवर, ये सर आपका एडजेक्टिव है। ओके, ही वॉज मैड कैप्टन। याद रखिएगा, कैप्टन पर अंडरलाइन किया हुआ है। क्या कैप्टन नाउन है, एडजेक्टिव है, कम्प्लीमेंट है और एडवर्ब है। क्योंकि कैप्टन तो नाउन है ही, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, तो याद रखना, क्या ये नाउन है, नहीं, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब भी नहीं है। सर ये कम्प्लीमेंट है, ये कम्प्लीमेंट होता है। सर याद रखिएगा, कभी भी सर टू बी प्लस के बाद अगर कोई वर्ड को आप लिखते हो तो वह आपका कम्प्लीमेंट कहलाता है सर। ओके, सो ये एक आपका कम्प्लीमेंट है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। याद रखिएगा, ये हमारा प्रेपोजिशन ऑफ है और ऑफ प्रेपोजिशन के बाद हमारा ये नाउन है। और याद रखिएगा, इसमें अफ्रेड क्या एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रेपोजिशन है। सर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बगल में फिर से प्रेपोजिशन नहीं होगा, तो ये आउट हुआ। सर एडवर्ब का कोई चांस नहीं है। नाउन मे बी एडजेक्टिव, बट याद रखिएगा नाउन नहीं है। अफ्रेड इज नॉट नाउन हियर, अफ्रेड इज एन एडजेक्टिव हियर। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। अफ्रेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। ओके, शी लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन। आफ्टर पर क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। और ये पूछा रहा है कि आफ्टर कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा आर्टिकल है और आर्टिकल के ठीक पहले वाला वर्ड हमारा प्रेपोजिशन आता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अधिकांश आपका प्रेपोजिशन होता है, बट आफ्टर प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शंस भी होता है। बट कंजंक्शन तो मैं आपको पढ़ाया हूँ कि जब भी सेंटेंस अगर सर डबल होता है तब उसमें कंजंक्शन की आगमन होती है। याद रखिएगा, शी लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन, हमारा यहाँ पर एक सिंगल वर्ब है लुक्ड। अगर सिंगल वर्ब है तो इसमें कंजंक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो याद रखिएगा, आफ्टर जो हमारा है, जो आफ्टर है वो एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन आपका जो होगा वो बी हो जाएगा। नॉट ए, कंजंक्शन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है और एडवर्ब नहीं है। यानी कि शी लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है। ओके, शी इज टू वीक टू वॉक। टू पर अंडरलाइन किया हुआ है। क्या ये टू हो सकता है, क्या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रेपोजिशन है। याद रखिएगा, टी डबल ओ को गलती से प्रेपोजिशन मत समझिएगा। हाँ, टू प्रेपोजिशन होता है बट टी ओ, नॉट टी डबल ओ। ओके,
तो सबसे पहले तो सर ये आउट हुआ, ये प्रेपोजिशन नहीं है। याद रखिएगा नाउन नहीं, एडवर्ब और एडजेक्टिव। विक हमारा खुद एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बगल में यानी एडजेक्टिव के पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव नहीं होगा। सर याद रखिएगा एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब होता है तो सर एडजेक्टिव आउट हुआ, आपका जो आंसर्स होगा वो हो जाएगा बी, यानी टू यहाँ पर एडवर्ब है। ओके, ही वर्क्स हार्ड। हार्ड एडजेक्टिव की भी तरह काम करता है और ये एडवर्ब की भी तरह काम करता है, तो याद रखिएगा ही वर्क्स हार्ड सब्जेक्ट ये हमारा वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कभी एडजेक्टिव नहीं होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं है, तो ये आउट हुआ। और याद रखिएगा प्रोनाउन तो है नहीं, एडवर्ब आ सकता है। गलती से इसको आप ऑब्जेक्ट मत समझिएगा, क्योंकि स्टूडेंट को स्ट्रक्चर याद होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो गलती से आप इसको नाउन मत समझिएगा। याद रखिएगा सर ये वर्क्स हमारा वर्ब है और इसी वर्ब को सर ये क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, सो ये एक एडवर्ब है। तो सर आपका जो आंसर्स होगा वो हो जाएगा सी, ही वर्क्स हार्ड। हार्ड इज यहाँ पर एडवर्ब है। ओके, ही इज ए हार्ड वर्कर। देखिए फिर से यहाँ पर एक हार्ड आ गया, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं, तो लास्ट वाला वर्ड हमारा नाउन हुआ, और नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन देख लीजिए, प्रेपोजिशन नहीं, नाउन नहीं, एडवर्ब नहीं, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा सर। यहाँ पे हार्ड हमारा एडवर्ब था और यहाँ पे मेरा हार्ड एडजेक्टिव है। ओके, राम इज मैरिड टू सीता। मैरिड क्या है? क्या ये वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है? गलती से आप यहाँ पर वर्ब मत समझिएगा कि ये क्रिया का तीसरा फॉर्म है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ऐसा नहीं है। मैरिड इज एन एडजेक्टिव हियर, सो आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, नॉट वर्ब, नॉट नाउन, नॉट एडवर्ब। मैरिड इज एन एडजेक्टिव हियर। ओके, शी केप्ट ऑन टॉकिंग। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑन पर अंडरलाइन क्या, ऑन क्या हो सकता है? डैट इज ए प्रेपोजिशन। देख लीजिए ऑप्शन, नाउन नहीं, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं, ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन। ओके, दिस इज ए वॉकिंग स्टिक। ये आर्टिकल के लास्ट वाला वर्ड क्या होता है? नाउन। नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव होती है। अब इसमें देख लीजिए एडजेक्टिव ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट वर्ब, नॉट नाउन, नॉट एडवर्ब। ठीक है। ओके, ही गैव मी अ पेन। याद रखिएगा, ही गैव मी ए पेन। याद रखिएगा गैप पर अंडरलाइन किया हुआ है और ये पूछ रहा है क्या ये जेरेंड है? जेरेंड नहीं, जेरेंड का मतलब होता है आप वर्ब में आईएनजी लगाते हो, ये जेरेंड नहीं है, आउट कर दीजिए। क्या हेल्पिंग वर्ब है? क्या ये मॉडल है? तो मॉडल तो आपको पता ही, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। एक्सिलरी आपको पता ही है। सर याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद ही हमारा मेन वर्ब है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। ऑफ दैट्स प्रेपोजिशन और आफ्टर द प्रेपोजिशंस नाउन, सो वर्ब नो, एडवर्ब नो, एडजेक्टिव नो, दैट्स योर नाउन सर। याद रखिएगा आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग हमारा एक नाउन है। ओके, यदि वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।